Hello cadets, जय हिंद टू एवरीवन, you're most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने वाले हैं। वो है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर के रूप में। अगर आप एक फीमेल एनसीसी कैडेट हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो जीसीआई है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर ओनली फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि कब अप्लाई कर सकते हैं और इसका सैलरी कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो जीसीआई ये 2025 2025 में ओके ओनली फॉर फीमेल जो जीसीआई का पोस्ट है उसमें ओनली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ओके, दो चीज आपके पास होना चाहिए, एक तो आप पहले फीमेल होनी चाहिए, फिर दूसरा आप एक सी सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो ही आप जीसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सी सर्टिफिकेट में कोई सा भी ग्रेड हो, अल्फा ब्रेवो या चार्ली, कोई भी ग्रेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सी सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। ये एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ठीक है, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से। ठीक है, परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, आपके पास ओनली डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का। और इसको अप्लाई करने के लिए एज है 20 से 25 साल के बीच में। हम लोग आगे देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सैलरी कितना हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैलरी। सैलरी इसमें बहुत ही अच्छा खासा मिलता है, जो पे लेवल फोर्थ के हिसाब से मिलता है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक आपको मिलेगा। 81,000 तक मिल सकता है आपको सैलरी। ठीक है, एज अ जीसीआई जब आप बनोगे। ठीक है, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। आपने आई होप एसएससी का तो नाम सुना ही होगा, जो सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, वही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट बोल के एक एग्जाम रिलीज करता है, जिसका नोटिफिकेशन हर साल आपका फरवरी से मार्च में आता है। ठीक है, तो 2025 में भी आएगा सेम। सो उस समय आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसी में जीसीआई का पोस्ट रहता है। ठीक है, और जो इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस 100 क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ निकलता है, ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज भी निकलते हैं। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया होगा, आप इसका तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन आता है फरवरी से मार्च हर साल आते हैं। ठीक है, जैसे 2023 में आए थे मार्च में, 2024 में आया फरवरी में, तो आई होप सो 2025 में भी फरवरी मार्च में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि गर्ल्स कैडेट जो जीसीआई बनते हैं उनका वर्क क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप जीसीआई बनोगे, एक गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर बनोगे, जो भी एसएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर है एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप जीसीआई बनोगे तो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। आपके यूनिफॉर्म में 2 स्टार रहते हैं। आपने लेफ्टिनेंट का रैंक सुना ही होगा, लेफ्टिनेंट में भी जो 2 स्टार रहते हैं वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, जीसीआई के पोस्ट में आपको यूनिफॉर्म के साथ आपका 2 स्टार रैंक रहता है, जो जिसे हम लोग लेफ्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, आपका रैंक लेफ्टिनेंट का रैंक रहेगा। जब आप जीसीआई बनोगे तो आपको शोल्डर पे डबल स्टार रहेंगे और आपका रैंक लेफ्टिनेंट होगा। ठीक है, एंड आपका काम क्या होगा, आपका बेसिकली काम होगा ड्रिल सिखाना। जो भी कैडेट्स रहेंगे बॉयज और गर्ल्स एसटी एसडब्ल्यू सबको आपको ड्रिल सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। अगर आपके कॉलेज में एनओ सर सीटीओ सर नहीं है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखभाल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनरोलमेंट्स ऑफ कैडेट, जो भी नए कैडेट्स हैं उनका इनरोलमेंट करना होगा। बेसिकली कॉलेज में जितने भी काम है वो सब आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा या एज अ लीडर करना होगा। जितने भी सीनियर हैं स्टूडेंट के सीनियर, जैसे एसईओ ईओ, वो सारे आपको रिपोर्ट करेंगे कि ये काम है, ये इतने कैडेट्स आए हैं नहीं आए हैं। ठीक है, अगर एनओ सर नहीं है तो ठीक है, उसके बाद आपको मोटिवेट करना होगा एनसीसी कैडेट्स को। कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए। ठीक है, एंड सबसे हाईएस्ट रैंक तो आपका एनओ सर और सीटीओ सर का ही होगा। उसके बाद आपका रैंक रहेगा जो आपका एज ए जीसीआई का। ठीक है, एक कॉलेज में हाईएस्ट अथॉरिटी आपके एनओ सर ही होंगे। उसके बाद आपका होगा जीसीआई, जो भी गर्ल्स कैडेट बनेंगे जीसीआई उनका होगा, और उनका रैंक होगा लेफ्टिनेंट का रैंक। ठीक है, 2 स्टार शोल्डर में लगेगा आपको। एंड सैलरी बाकी सब भी मैंने आपको बता दिया। एंड इसका जो नोटिफिकेशन फरवरी और मार्च में निकलता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। आई होप this information is helpful for you. Thanks for watching. Jai Hind to everyone.